जलती कुर्सियां। कहानी शुरू होती है रामनगर गांव से। रामनगर में दीपक और सचिन दो भाई रहते थे। सचिन लकड़ियों की कुर्सियां बनाकर अपना गुजारा करता था। सचिन सुबह सुबह अपनी कुर्सियां बनाने का काम कर रहा था। तभी गांव का जमींदार आता है। सचिन, अरे ओ सचिन, आइए ना जमींदार बाबू, आप और मेरे घर में मेरा भाग्य ही खुल गया। हाँ, भाग्य ही खुल गया, ऐसा ही समझ लो। तुम्हें 200 कुर्सियां बनाने का ऑर्डर जो देने आया हूं। 200 कुर्सियां? हे भगवान, आपका बहुत धन्यवाद। अरे ओ सचिन, ये सारी कुर्सियां मैं अगले हफ्ते लेने आऊंगा। हाँ जमींदार बाबू, जरूर आना। लेकिन क्या सचिन? जमींदार बाबू, 200 कुर्सियां बनाने के लिए मुझे बहुत सारी लकड़ियां लगेंगी, तो उसे खरीदने के लिए कुछ एडवांस मिल जाता तो अच्छा हो जाता। हाँ, ये लो और तुरंत ही काम शुरू करो। और ये सारी बात सचिन का भाई दीपक छुपके से सुन रहा होता है। दीपक मन में बोलता है, 200 कुर्सियों का ऑर्डर? मैं भी देखता हूँ ये कैसे 200 कुर्सियां बनाता है। दूसरे दिन सचिन बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करता है और काम शुरू करता है। आपको खाना भी खाना है या नहीं? मैं कल से देख रही हूँ, जब से ये ऑर्डर मिला है आप तो खाना पीना सोना सब भूल गए। मीरा, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, इसलिए दिन रात काम कर रहा हूँ। इसे टाइम पर पूरा करके दे देंगे तो इससे भी ज्यादा काम मिलेगा, जिससे अपने सारे सपने पूरे होंगे। ऐसे ही दिन रात मेहनत करके सचिन 150 कुर्सियां बना लेता है। दीपक ये सारा देख रहा था। दीपक मन में बोलता है, सारी कुर्सियां बना ली, इसका मतलब जल्द ही सचिन पूरा ऑर्डर कंप्लीट कर देगा। लेकिन सचिन, तू पूरा कर दिन रात मेहनत। तेरी मेहनत पे कैसे पानी फेरना है मुझे अच्छे से पता है। सुमिति, अरे सुनो तो। क्या सुनाते हो? अभी सुनाते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? वो सचिन दिन रात मेहनत कर रहा है, पूरे ऑर्डर की कुर्सियां बना देगा वो, और फिर बन जाएगा अमीर, और हम रहेंगे यहीं के यहीं। अरे वही तो बता रहा हूँ। मीरा भाभी, सुनो ना, आज रात ना आप और सचिन दोनों हमारे घर रात का खाना खाने आना। किस खुशी में? अरे कुछ नहीं जीजी, ऐसे ही। बहुत दिन हो गए ना साथ में खाना नहीं खाया। ठीक है सुमति, हम आ जाएंगे। मीरा और सचिन सुमति यानी दीपक के घर खाना खाने जाते हैं। भाभी, दीपक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे वो तो ना खेत में गए हैं, कुछ काम था उनका। इधर दीपक सचिन ने जो भी कुर्सियां बनाई थी वो सारी जला देता है। अब देखता हूँ कैसे सचिन जमींदार को कुर्सियां देता है और कैसे अमीर बनता है। सुमिति तो खाना बढ़िया बनाती है। हाँ सच में, खाना बहुत स्वादिष्ट था। अरे ये क्या हो गया? ये किसने किया? मेरी सारी कुर्सियां किसने जला दी? अब मैं क्या करूं? जमींदार को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? हे भगवान, अब तू ही कोई राह दिखा मुझे। ऐसे रोइए मत आप, आपको फिर से 200 कुर्सियां बनानी होंगी। जिसने भी किया है भगवान उसे जरूर दंड देगा। मीरा, ये कैसे संभव है? इतने कम टाइम में फिर से इतनी सारी कुर्सियां कैसे बनाऊंगा? आपको करना होगा, नहीं तो जमींदार बाबू का आप पे किया हुआ सारा भरोसा उड़ जाएगा। और हाँ, इस बार ये काम ऐसे खुले में नहीं करना होगा। ऐसा क्यों मीरा? जिसने भी ये किया है उसने फिर से सारी कुर्सियां जलाई तो। सचिन, अरे ओ सचिन, हो गई क्या सारी कुर्सियां बनकर तैयार? जमींदार बाबू, सचिन ने आपको चूना लगाया है। आपके पास से एडवांस से पैसे लेकर सचिन गांव में मजे कर रहा है। उसने एक कुर्सी भी नहीं बनाई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे मेरे पास 200 खूबसूरत कुर्सियां बनकर तैयार हैं, तो आप ले सकते हो, लेकिन मुझे दुगना दाम लगेगा।
ये देखो, आ गया सचिन। ये लो जमींदार बाबू, आपकी कुर्सियां। लेकिन ये दीपक तो बोल रहा था तुमने एक भी कुर्सी नहीं बनाई। नहीं नहीं जमींदार साहब, मेरी बनाई हुई सारी कुर्सियां इस दीपक ने जला दी थी, इसलिए मैंने कहीं और से जाके फिर से कुर्सियां बनाई। नहीं जमींदार साहब, ये सचिन झूठ बोल रहा है। मैंने कोई कुर्सियां नहीं जलाई। और हाँ, इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है? हाँ है ना, जिस रात भाभी ने हमें खाना खाने के लिए घर पर बुलाया था, उसी रात ही तुम घर पर नहीं थे और उसी रात ही मेरी बनाई हुई सारी कुर्सियां तुमने जला दी। तुम अब सच बताते हो या मैं मेरे तरीके से सच उगलवाऊं? हैं? मुझे माफ कर दीजिए जमींदार बाबू, मेरे से गलती हो गई। ये सचिन की सफलता मुझसे देखी नहीं जाती, इसीलिए मैंने ये किया। लेकिन मुझे मेरी गलती कबूल है, मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, लेकिन आगे से ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत, समझे? हाँ हाँ सचिन,